गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत छोटी सी स्टोरी है। बहुत सारे वर्ड सीखेंगे, ग्रामर के रूल सीखेंगे और नए नए वर्ड्स तो सीखेंगे ही, साथ में साथ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। ये स्टोरी बहुत बड़ा मोटिवेशन देने वाला है। ज़्यादातर हम सभी को खुश करने की कोशिश करते हैं, है ना? तो देखिए, इस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि ये पॉसिबल है हर किसी को खुश रखना कि नहीं, है ना? तो आइए देखते हैं। आज की स्टोरी बहुत मज़ेदार है, मुझे तो स्पेशली बहुत मज़ा आया पढ़ के। चलिए आइए देखते हैं। द मिलर, हिज सन एंड द एस। मिलर किसे बोलते हैं? ये चक्की वाला, ठीक है ना? मिल जिसे हम बोलते हैं, चक्की वाला और उसका बेटा, एंड द एस, और एक गधे की कहानी है। आइए देखते हैं। बहुत छोटी, बहुत प्यारी, बहुत क्यूट सा स्टोरी हम बोल सकते हैं इसे। चलिए देखते हैं। वन डे यानी एक दिन, वन डे यानी एक दिन, अ मिलर एंड हिज सन डिसाइडेड टू सेल देयर एस। अ मिलर जो चक्की वाला था और उसका बेटा, हिज सन यानी उसका बेटा, डिसाइडेड, डिसाइडेड मीन्स होता है डिसाइडेड यानी पास्ट का है, निर्णय किया, है ना? टू सेल बेचने के लिए, देयर एस उनके, उसके पास जो एस था उससे बेचने का उन लोगों ने, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो इसे बेचते हैं। ऑन द वे, ऑन द वे यानी रास्ते में, दे मैट, मीट का सेकेंड फॉर्म है मैट, सम ट्रैवलर, ट्रैवलर्स मीन्स होता है यात्री, उन लोगों ने मिला कुछ यात्री से। हु सेड, हु सेड, वह बोले, देखो फिर से बोल देते हैं। दे मेट सम ट्रैवलर्स हु सेड, उन लोगों ने कुछ यात्री सोए मिले जो कहे, वाई आर दे वॉकिंग वेन दे कैन राइट सीटिंग ऑन दैट। देखो, जब ट्रैवलर से मिले तो ट्रैवलर ने क्या बोला? वाई आर दे वॉकिंग, उन लोग क्यों चल रहा है, ठीक है, वे लोग क्यों चल रहे हैं। वेन जब, दे कैन राइड जब उन लोग राइड कर सकते हैं, सीटिंग ऑन द एस, एस पर बैठकर। सो द मिलर क्लाइम्ड अप द एस, जो मिलर था, इसलिए जो मिलर था चक्की वाला था, क्लाइम्ड मीन्स चढ़ना होता है, चढ़ गया, क्लाइम, क्लाइम्ड चढ़ गया यानी पास्ट है, क्लाइम्ड अप उस पर चढ़ गया, द एस किस पे? एस पे, ठीक है। अब देखिए, एट द नेक्स्ट टर्न, अगले ही मोड़ पे, नेक्स्ट टर्न यानी रास्ते में घुमावट आते हैं तो अगले ही मोड़ पे बोल सकते हैं। एट द नेक्स्ट टर्न दे मैट, उन लोगों ने मिला, सम वुमेन हु सेड, दे मैट उन लोग मिले कुछ औरतों से, हु सेड जिन्होंने कहा, क्या कहा? लुक, देखो, क्या बोलता है? लुक, देखो, द ओल्ड सन, सॉरी, द ओल्ड मैन सिट्स ऑन द एस, जो ओल्ड यानी जो बूढ़ा आदमी है, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, ऑन द एस किस पे? एस पे, गधे पे बैठा हुआ है। एंड द बॉय वॉक्स, और देखो क्या बोलता है, और बच्चा चल रहा है, ठीक है। और लड़का जो है, मतलब कहने का बाप बैठा हुआ है, और जो लड़का है जो उम्र में छोटा है, बच्चा दिख रहा है, और वो क्या है? चल रहा है, ठीक है। सो द मिलर टोल्ड द बॉय टू क्लाइम अप बिहाइंड हिम, इसलिए मिलर ने सुना जब औरतों का बात तो उसे भी थोड़ा बुरा लगा। सो द मिलर टोल्ड द बॉय, मिलर ने लड़के से कहा, टू क्लाइम अप चढ़ जाओ, बिहाइंड हिम उसके पीछे, ठीक है, बिहाइंड हिम। सून आफ्टर, शीघ्र ही, अनदर शॉट वॉज हर्ड, यानी ये हर्ट यानी अगली आवाज़ या कुछ आवाज़ें, अनदर नेक्स्ट आवाज़ जिसे बोल सकते हैं, कुछ आवाज़ें सुनाई दी। दे आर ट्राइंग द पुअर एनिमल, सॉरी यहाँ से ना, दे आर टायरिंग द पुअर एनिमल बाय राइडिंग ऑन इट, क्या बोल रहे हैं? दे आर टायरिंग मीन्स होता है वे लोग थका रहे हैं, पुअर यानी गरीब नहीं बोल सकते, बेचारा का सेंस में आ सकता है ना, एनिमल बाय राइडिंग ऑन इट कि इस पे चढ़ के इसे कितना थका रहे हैं, है ना, ऐसा फीलिंग है। सुन, शीघ्र ही, द मिलर एंड हिज सन गॉट डाउन, देखो हुआ क्या था, स्टोरी बहुत मज़ेदार है। हुआ क्या, दोनों पहले पैदल जा रहे थे,
फिर कुछ लोगों ने टोका तो मिलर चढ़ गया। फिर अगले मोड़ पे गए, कुछ औरतों ने टोका तो वो अपना बेटा को बैठा दिया। फिर उसे कुछ देर बाद जाने के बाद आवाज़ आती है कि लोग कितना समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लोग हैं। बेचारा एनिमल, बेचारा एस पे जो थका हुआ है, दोनों बाप बेटे इस पे बैठे हुए हैं, है ना। सुन द मिलर एंड हिज सन गॉट डाउन, और शीघ्र ही मिलर चक्की वाला और उसका बेटा नीचे उतर गया। देन तब जस्ट एज द क्रॉस्ड अ नैरो ब्रिज टू रीच द मार्केट, जस्ट तुरंत ही क्रॉस किया अ नैरो ब्रिज, है ना, बहुत पतली सी ब्रिज, टू रीच द मार्केट पहुंचने के लिए। द एस फेल इनटू द वाटर, नैरो यानी पतली सी ब्रिज थी, उसे पार करना था और मार्केट जाना था। लेकिन हुआ क्या, द एस फेल, है ना, फेल का सेकेंड फॉल इनटू द वाटर, और जो एस यानी गधा था वो पानी में गिर गया। ठीक है, द एस फेल इनटू द वाटर, यानी जो गधा है वो पानी में गिर जाता है। द मिलर जम्प्ड इनटू द वाटर एंड रिस्क्यूड द एनिमल, जो मिलर था यानी जो चक्की वाला था, जम्प्ड यानी कूदा, इनटू द वाटर यानी पानी में, एंड और रिस्क्यूड मीन्स होता है बचाया, द एनिमल, किसे बचाया, एनिमल को बचाया। वो पानी में जंप किया और एनिमल को बचा लिया। मीनवाइल, के दौरान द विलेजर स्टूड अराउंड एंड लाफ एट द मिलर, जो विलेजर थे, गांव वाले थे, खड़े हो गए चारों तरफ से, एंड लाफ एट द मिलर, किस पे हंसे, ये चक्की वाला पे हंसने लगे। ठीक है, उन लोगों ने चक्की वाला पे हंसा। ही वॉज एम्बैरेस्ड, और ये किसके लिए आया है, मिलर जो था वो एम्बैरेस्ड था, एम्बैरेस्ड मीन व्याकुल था, परेशान था, बाय द सिचुएशन, हालात की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, व्याकुल हो गया था। ही वॉज एम्बैरेस्ड बाय द सिचुएशन, हालात की सिचुएशन यानी हालात से वह बहुत परेशान हो गया था। सो ही टूक हिज सन एंड द एस, इसलिए वह अपने बेटे को लिया, एंड द एस और गधे को लिया, एंड रिटर्न होम, और घर वापस आ गया। देखो, जाना तो था मार्केट उन लोगों को, लेकिन रास्ते में इतने सारे बाधे, इतने सारे चीज़ें उन्हें सुनना पड़ा कि वो पूरी तरह व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। अंत में वो क्या डिसीजन लिया कि चलो अब अपने बेटे को लिया और गधे को लिया, चलो अब हम घर चलते हैं। तो देखिए ये स्टोरी का मोरल क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इफ़ यू ट्राई टू प्लीज़ ऑल यू विल प्लीज़ नन, मतलब अगर आप सबको खुश करना चाहेंगे, इफ़ यू ट्राई टू प्लीज़ ऑल, अगर आप सबको खुश रखना चाहेंगे, यू विल प्लीज़ नन, तो आप किसी को भी खुश नहीं रख पाएंगे, है ना। तो ये हमें अपने जीवन में भी सीखना चाहिए। ये स्टोरी हम अपने जीवन से भी रिलेट कर सकते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक को आप खुश रख पाएँ और हर एक का बात सुनी। ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी राय दे रहे हैं अपनी अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको काम करना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसी सिचुएशन है आप जानते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप सब ने ये स्टोरी बहुत इन्जॉय किया, हमने तो बहुत किया। थैंक यू सो मच।